अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू RW ग्रीनलैंड। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत सी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ आप भी कर चुके होंगे। आज 23 मई 2025 23 मई 2025 और दिन फ्राइडे का है और ये खूबसूरत सा मौसम आपको इस वक्त इस्लामाबाद से देखने को मिल रहा है। यकीन कीजिए कि मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस टाइम पे या इस मंथ्स में शदीद गर्मी होती है और इस वक्त सुबह के 7 बजे हुए हैं और ऑल दो इट्स बिट अर्ली, लेकिन फिर भी हवा में जो ठंडक महसूस हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अगर सिर्फ हवा चल रही होती तो इट्स ओके, लेकिन हवा में ठंडक भी महसूस हो रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और ग्रीनरी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपका जो मौसम बदलता है या मौसम के बदलाव में ग्रीनरी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बात हम सभी जानते हैं। अब अगर हुकूमती सतह पे बात की जाए तो हमें ओवरऑल अपनी तरफ चीज़ें जो नज़र आती हैं वो उस कदर शायद कि एक्सेलेंट नज़र नहीं आती कि शजरकारी और इन चीज़ों पर उस कदर फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन हम इंडिविजुअली अपने तौर पर इन चीज़ों पर फोकस करके अपने माहौल को, अपनी आबो हवा को बेहतर बना सकते हैं। और उसका बेहतरीन तरीका एक रूफ़ टॉप गार्डनिंग है। रूफ़ टॉप गार्डनिंग करके आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक अच्छा मतलब अब यकीन कीजिए कि जब प्लांट्स होंगे तो यकीनन मौसम पे वो किसी न किसी तरह से असरअंदाज होकर उसमें बेहतरी लाएंगे। मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह के रूफ़ टॉप पे मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं और उसमें पाइन ट्री भी है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक ये नज़र आ रहा है और एक ये है। और मेरे पास तकरीबन लाइक अराउंड 6-7 पाइन ट्रीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रखे हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि रूफ़ टॉप गार्डनिंग करने की एक वजह ये भी है कि आप अपनी एनवायरनमेंट का ख़्याल रखना चाहते हैं, अपने घर वालों की सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं। इसके लिए आप रूफ़ टॉप गार्डनिंग कीजिए। आप छत पे आके शाम में, सुबह में जब आपको वक्त मिले आप आके बैठें तो आप खूबसूरत जिसे कहते हैं ना माहौल के दरमियान में जब बैठे हो किसी भी पार्क में जाके आपको कितना मज़ा आता है। क्यों? उसकी वजह यही होती है कि आपके आसपास सब्ज़ा होता है और यही सब्ज़ा जब आपके घर में आपके आसपास होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सेकेंडली आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने हैंगिंग पॉट्स के हवाले से। हैंगिंग पॉट्स बेसिकली एक साल पहले मैंने किसी के घर हैंगिंग पॉट्स देखे थे और उस वक्त तक मेरे पास हैंगिंग पॉट्स नहीं थे और मुझे बहुत अच्छे लगे और उनसे मैंने पूरी तफसील उसकी पता की और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से गाइड किया। और अब मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं भी हैंगिंग पॉट्स लगाना चाहता हूँ। ये जो हैंगिंग पॉट्स मेरे पास लगे हुए हैं इनको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 मंथ्स हो चुके हैं और 6 मंथ्स में ये अपनी बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ग्रोथ पे है। कुछ आप देख सकते हैं थोड़े से स्लो हैं, लेकिन साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि उन पे काम चलता ही रहता है। और कुछ में मैंने ऐसे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं जो कि सीजनल प्लांट्स हैं, उनकी फ्लावरिंग मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने उनको ऐड किया हुआ है। अराउंड 30 ये पॉट्स मैंने लगाए, हैंगिंग पॉट्स। बेसिकली मेरे पास जगह थी, सोलर के नीचे पिलर्स लगे हुए थे तो उसमें मैंने ये क्लिप्स लगवा दिए थे कि मैं लेटर ऑन इनमें हैंगिंग पॉट्स लगवा दूँगा। तो हैंगिंग पॉट्स लगा के और डर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हैंगिंग पॉट्स जो हैं वो हवा की तेज़ चलने से गिर जाएं, लेकिन अल्लाह के शुक्र ऐसा कभी भी नहीं हुआ और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी जगह पे मजबूती से कायम रहते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और हर आने वाले को सबसे पहले ये हैंगिंग पॉट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास भी अगर जगह है तो हैंगिंग पॉट्स एक अच्छा इजाफ़ा हो सकता है आपके गार्डन पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए सब्र के साथ कि आगे चल के चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी होंगी। और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।